अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बहुत इजी सा है, जो हम लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर हमने ये चीज़ पढ़ी थी साहब, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। अब इसी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका थर्ड पार्ट, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने यहाँ से आपको पढ़ाना शुरू करा था, तो इसके अंदर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमें तीसरे नंबर पर नजर आता है, यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा ये है मौजूद। तो हम थर्ड पॉइंट पर मौजूद हैं और पार्ट 3 आज का ये टॉपिक है, हमारा पार्ट 3 की ये वीडियो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। क्या है भाई ये? सबसे पहले टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर में कहीं पे भी यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके लिए मशीन्स बनाई जाती हैं, बाकायदा सीपीयू डिज़ाइन करा जाता है, पूरा मशीन्स के लिए सीपीयू डिज़ाइन करे जाते हैं और उसके अंदर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा जाता है। सबसे अच्छी मिसाल, अगर आपने बोतल वगैरह बनती हुई देखी हो तो सही, एक मशीन होती है, उसका काम होता है सिर्फ बोतल के ऊपर ढक्कन लगाना, और एक मशीन और उसके नीचे होती है जो बोतल को स्लाइड बाय स्लाइड आपको लेकर जा रही होती है। इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है, अगर आप बोतल बनते हुए देखो। इसी तरीके से दूसरे हैं, अगर आप पेप्सी की बोतल बनते हुए देखो तो उसके ऊपर एक मशीन होगी, वो बार बार ढक्कन लगाती रहेगी, उसके ऊपर ढक्कन फिर ढक्कन फिर ढक्कन। तो वो एक क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़रा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। टाइम शेयरिंग इस method that allow multiple user to share resources simultaneously. Multiple user can use a specific computer at the same time in different place. A time sharing operating system is that in which from many tasks each task is given some time to execute so that all process run smoothly without any problem. इसकी सबसे ख़ास बात, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में इस वजह से यूज़ होता है क्योंकि इसमें ये विदाउट प्रॉब्लम है, यानी कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि प्रोसेस ज़्यादा हो गया तो वो सिस्टम बैंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सिस्टम हैंग हो जाता है अक्सर। ऐसा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आता, बहुत कम होता है, बहुत कम ना, मामूली हो ना, बहुत मामूली सी प्रॉब्लम आ जाती है तो आ जाती है, वरना सालों चलता रहता है ये सिस्टम। जैसे हमारी विंडोज़ होती है, वो आप हर दूसरे तीसरे महीने आप इसको इंस्टॉल करते हो, अपडेट करवाते हो या जो भी है, करप्ट हो जाती है विंडोज़। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इस सिस्टम के अंदर नहीं आती, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस इसको एक टास्क दे दिया जाता है, उस पर काम करता है। यूज़र 1 एक टास्क देता है, फिर यूज़र 2 उसको एक टास्क देता है, फिर यूज़र 3 इसको एक टास्क देता है। इस तरीके से टास्क आते रहते हैं और उन पर ये काम करता रहता है स्मूथली, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब सपोज़ करें इसकी जो डायग्राम इन्होंने दी हुई है हमें, कौन सी 2.7 फिट के अंदर इन्होंने डायग्राम दी हुई है। मैं इस डायग्राम को आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये एक सिस्टम है। कौन सा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र 1 ने इसको कमांड दी, सही, इस सीपीयू ने इसका काम करा यूज़र 1 का। फिर यूज़र 2 ने इसको एक कमांड दी, उसका काम करा। फिर यूज़र 3 ने एक कमांड इसको दी, उसका काम इसने करा। फिर यूज़र 4 ने एक कमांड इसको दी, उसका काम करा इसने। और फिर यूज़र 5 ने इसको एक कमांड दी और उसका काम इसने करा अच्छी तरीके से, यूज़र 5 का भी। लेकिन फ़र्क पता क्या था? किसी का काम भी कंप्लीट नहीं करा, यानी कि यूज़र 1 का काम उसने करा लेकिन एक हद तक करा, यानी कि अगर मैं बोलूँ 2 मिनट उसने काम करा, अगर 2 मिनट पर उसका काम हो गया कंप्लीट तो वो काम सही है, काम उसका हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर उसका काम 10 मिनट का है, सही, 10 मिनट का यूज़र 1 का काम है, वर्क उसका क्या है, 10 मिनट का है, तो ये जो सीपीयू है, ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिर्फ उस पर 2 मिनट काम करेगा। 2 मिनट काम करेगा, फिर कहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा? यूज़र 2 पे डाइवर्ट हो जाएगा। फिर यूज़र 2 का 2 मिनट के लिए काम करेगा, उसका काम हो गया कंप्लीट तो हो गया, वरना छोड़ देगा उसको। फिर यूज़र 3 पे ऐसी करेगा कि यूज़र 4 पे वो ऐसी करेगा, 2 मिनट काम करेगा, छोड़ देगा बाकी। फिर यूज़र 5 पर आएगा, फिर उसका भी इसी तरीके से काम करेगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ इस वक्त मेरे यहाँ पे, जहाँ पे मैं ये बैठ के इस वक्त आपको सब समझा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक गिलास रखा हुआ है पानी का, और एक जगह चाय रखी हुई है, और एक जगह खाना रखा हुआ है मेरे पास, सही। मैंने सबसे पहले क्या करा? थोड़ा खाना खाया, ठीक, खा लिया। फिर मैंने पानी पिया थोड़ा सा, कंप्लीट नहीं किया, खाना भी कंप्लीट नहीं किया मैंने, पानी भी कंप्लीट नहीं किया। फिर मैं चाय पी थोड़ी सी, ठीक, चाय भी मैंने कंप्लीट नहीं करी। फिर मैं दोबारा खाने पे गया, फिर वो मैंने खाया, सही, यानी कि ऐसे चलता रहेगा। फिर मैंने पानी पिया थोड़ा सा, कंप्लीट नहीं करा। फिर मैंने चाय पी थोड़ी सी, लेकिन कंप्लीट चाय नहीं पी। इसी तरीके से यूज़र 1 का काम उसने करा लेकिन कंप्लीट नहीं करा, यूज़र 2 का काम उसने करा लेकिन कंप्लीट नहीं करा। अगर वो उसके टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे उसने काम कंप्लीट नहीं करा।
इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसका नाम पड़ गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लिमिटेड टाइम शेयर करता है हर चीज़ को। मिसाल के तौर पर दोबारा मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं वही बोलूँगा कि मैंने यहाँ पे अपनी 3 चीज़ें रखी हैं, चाय रखी है, पानी रखा है और खाना रखा है। तो मैं एक निवाला खाने का लूँगा, एक ज़िप मैं पानी का लूँगा और एक ज़िप मैं चाय का लूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस याद रखिएगा जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।